हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ एसईओ कोर्स। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च को गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सेशंस के अंदर SEMrush के ऊपर कीवर्ड रिसर्च भी की, फिर हमने उबरसजेस्ट के ऊपर भी कीवर्ड रिसर्च की, उसके बाद हमने मोज के ऊपर भी की। क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं आप लोगों को जो है कीवर्ड रिसर्च जो है वो कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर करने का तरीका भी बता रहा हूँ। आल्दो गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा सर्च वॉल्यूम के, ना ये एग्जैक्ट नंबर बताएगा आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी का, ये आपको रेंजेस बताएगा। लेकिन फिर भी इस टूल के ऊपर कीवर्ड रिसर्च मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली ये जो गूगल ने कीवर्ड प्लानर टूल बनाया है, इसका पर्पस जो है वो गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है। तो हम उसी गूगल एड्स वाली कीवर्ड रिसर्च को अपने एसईओ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आप जो है वो पेड टूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है वो गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास गूगल एड्स का जो मेन डैशबोर्ड है वो खुला हुआ है। जब आप मेन डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, नॉर्मली अगर आपके पास इस तरह की विंडो नहीं आ रही तो आप देखते हैं लेफ़्ट साइड पे क्रिएट न्यू, ऐड, कैंपेन्स, गोल्स और ये सारे के सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप टूल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कीवर्ड प्लानर टूल का ऑप्शन देता है। जब आप कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको दो ऑप्शन देगा। एक में वो आपको कहेगा कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, और दूसरा वो आपको पूछेगा क्या आपने कीवर्ड की फोरकास्टिंग करनी है। तो आपने कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करना है। जब आप कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आता है। इस डैशबोर्ड में यहाँ पे आपने जो कीवर्ड आपने फाइंड करना है उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, और यहाँ से आप उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम पिछली पूरी एग्जांपल में एक ही कीवर्ड को लेके चल रहे थे, SEO सर्विसेज या SEO एक्सपर्ट, तो मैं SEO सर्विसेज लिखता हूँ। यहाँ से मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पे पाकिस्तान है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं, पाकिस्तान की जगह मैं कोई और कंट्री सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ से यूनाइटेड सेलेक्ट की। अब यहाँ पाकिस्तान भी आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी आ रहा है, तो मैं इनमें से एक आध कंट्री को रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि हम इस कीवर्ड को जो हम पिछली एग्जांपल एक लेके चल रहे हैं केस स्टडी के तौर पे, वो हम पाकिस्तान में कर रहे थे SEO सर्विसेज। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स वाले लोकेशन को यहाँ से रिमूव करूँगा। जस्ट मैं इसको पाकिस्तान के लिए रखता हूँ, और उसके बाद मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान की कंट्री सेलेक्ट की। अब यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन भी होता है गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर, कि अगर मेरे पास जो वेबसाइट है जिसके लिए मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ उसका कोई लिंक है, तो मैं यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकता हूँ। उससे क्या होता है कि ये टूल आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज करते हुए खुद ब खुद आपको कीवर्ड्स के आइडियाज़ दे देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं वेबसाइट का लिंक नहीं रख रहा, मैंने जस्ट एक SEO सर्विसेज का कीवर्ड इसमें रखा, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा गेट रिजल्ट्स के ऊपर। अब क्या करेगा टूल जो है वो मेरे लिए मेरा जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम और उसकी डिफ़िकल्टी, यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी या कंपटीशन बताएगा, और उसके साथ साथ मुझे उससे रिलेटेड डिफरेंट अदर कीवर्ड्स के आइडियाज़ भी दे देगा। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखते हैं कि ये मुझे बता रहा है कि ये जो मेरे पास ये जो मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, और इससे मिलती जुलती जो वेरिएशंस मेरे पास हैं वो कौन कौन सी है। तो कीवर्ड आइडियाज़ पे आप जब आते हैं तो ये देखें, ये असल में बहुत छोटी सी विंडो के ऊपर शो कर रहा है। यहाँ पे देखें SEO सर्विसेज, ठीक है, ये जो एवरेज सर्च वॉल्यूम इसका यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक सो मुझे ये यहाँ से मैं ख़त्म करूँगा तो पूरी विंडो शो होगी। यस, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये वाली विंडो जो है वो स्टैटिक रह रही है। अब यहाँ पे आप चेक करें तो ये मेरे पास कीवर्ड हैं जो मैंने सर्च किया, SEO सर्विसेज आ रहा है,
एवरेज सर्च वॉल्यूम जो है इसकी अब रेंज बता रहा है, वो कह रहा है 1000 टू 10,000 है। अब यही प्रॉब्लम है कि ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। हमने पिछले सारे टूल्स में देखा, किसी ने हमें बताया इसका सर्च वॉल्यूम 1000 है, किसी ने कहा इसका 1200 है, किसी ने कहा इसका 450 है, लेकिन ये हमें कह रहा है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1000 से लेके 10,000 के दरमियान कहीं भी फॉल कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि इसका कंपटीशन लो है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करता है कि नॉर्मली जो दूसरे टूल्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपका कंपटीशन यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 से लेके 100 तक वो स्कोर्स में बता रहे होते हैं, जबकि ये आपको लो, हाई एंड मीडियम जस्ट 3 बताएगा। अब होता ये है कि इसने अपने के कंपटीशन को जो है ना वो 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। जिस कीवर्ड का कंपटीशन 0 से लेके 33 के अंदर फॉल कर रहा है उसको ये कहता है कि ये लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है। जिस कीवर्ड का कंपटीशन का स्कोर 33 से 66 या 67 तक फॉल कर रहा होता है उसको ये मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड कहता है, जबकि जिसका कंपटीशन जो है वो 67 से 100 तक होता है वो आपका हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे वर्ड ना ये डिफ़िकल्टी यूज़ कर रहा है, ना ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ना ये केडी वर्ड यूज़ कर रहा है, बल्कि ये आपका कंपटीशन का वर्ड यूज़ कर रहा है। अब मुझे इसके अलावा इसने जो डिफरेंट आइडियाज़ दिए, कीवर्ड आइडियाज़, उसमें एसईओ, जस्ट एसईओ के वर्ड के ऊपर बता रहा है कि 10,000 टू 100 के सर्च वॉल्यूम है। फिर उसके बाद एसईओ मार्केटिंग और गूगल एसईओ, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आल्दो ये जो कीवर्ड्स हमें बता रहे हैं ये कोई प्रॉपर सेंस नहीं दे रहे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इस कंडीशन में ना हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मज़ीद जो है उसमें मज़ीद कोई ना कोई वेरिएशन लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद, तो अब मुझे ये इस कीवर्ड के हवाले से भी बता देगा कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है और इससे मिलती जुलती जो वेरिएशंस है मुझे वो भी बता देगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद का सर्च वॉल्यूम रेंज जो बता रहा है ये 100 टू 1000 बता रहा है और ये बता रहा है कि इसका कंपटीशन भी लो है। तो ये बेसिकली जो गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है ये फ्री तो है, लेकिन क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा होता इसलिए हम जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं पेड टूल, जिसमें हमारे पास SEM रश है, जिसमें हमारे पास Href टूल है या उबर सजेस्ट वगैरह हैं। तो इसलिए हम नॉर्मली इसको यूज़ नहीं कर रहे होते अनटिल अनलेस हमने कोई पेड कैंपेन चलानी हो। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप पेड टूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट ये एक आइडिया दे देगा कि आपको कौन से कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने चाहिए जो कि 100 से 1000 की रेंज में जा रहे हैं या 1000 से 10,000 की रेंज में भी जा रहे हैं और जिनका कंपटीशन भी लो हो। तो ये था आज का सेशन गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इंशाल्लाह ऑन पेज एसईओ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।